जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और वीडियो का टाइटल देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन 5 फाइटर जेट्स के बारे में जिनका क्रैश रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए इस टॉप 5 लिस्ट के बारे में, और इसे आप एक तरह का डिस्क्लेमर भी समझ सकते हैं। पहला ये कि इस लिस्ट में हमने मुख्य रूप से सुपरसोनिक और थर्ड जनरेशन और उससे आगे के जनरेशन के फाइटर जेट्स को रखा है। दूसरा ये कि ये जो लिस्ट है ये आधारित है कुछ खास फैक्टर्स पर, जैसे कि क्रैश पर 1 लाख फ्लाइंग आवर्स, टोटल डॉक्यूमेंटेड क्रैश और पर 100 एयरक्राफ्ट बिल्ट कितने क्रैश हुए हैं। और ये सारे के सारे केवल नॉन कॉम्बैट क्रैश हैं, यानी कि जो कि पीस टाइम में हुए हैं, ना कि वॉर टाइम में। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की गई है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट्स, एविएशन सेफ्टी का डेटाबेस, एक्सीडेंट लॉग्स, एकेडमिक पेपर्स, डिफेंस जर्नल्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के कुछ डेटा और वेल डॉक्यूमेंटेड क्रैश लिस्ट। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि इसमें बताए गए जो नंबर्स हैं वो एक्चुअल नंबर से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे देश हैं जो कि हर कोई अपने वहाँ होने वाले क्रैश को पब्लिक भी नहीं करता है और वो उसको छुपाते भी हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्रैश होने वाले फाइटर जेट्स की हमने टॉप 5 की लिस्ट बनाई है, तो ये लिस्ट भी अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। तो बाकी अगर आपको बात समझ में आ गई है तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट के नंबर 5 पर है सोवियत यूनियन ओरिजिन का मिकोयान मिग-29 फुलक्रम। इसकी पहली फ्लाइट 1977 में कंडक्ट की गई थी और 1983 से लेकर अभी तक ये एक्टिव सर्विस में मौजूद है और अभी भी 20 से अधिक कंट्रीज इसको ऑपरेट कर रही है। इसकी अभी तक टोटल 1600 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया है और जिसमें से लगभग 206 यूनिट्स नॉन कॉम्बैट में लॉस हुई हैं, यानी कि क्रैश पर 100 बिल्ड के हिसाब से हुआ लगभग 12.9% का रेट। और अगर आप इसके क्रैश रिकॉर्ड को पर 1 लाख फ्लाइट आवर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो है 10 क्रैशेस पर 1 लाख फ्लाइट आवर्स। जो ये मिग-29 है इसे असल में F-16 और F-15 जैसे एयरक्राफ्ट को क्लोज इन डॉग फाइटिंग में मैच करने के हिसाब से बनाया गया था। और जिन पायलट्स ने इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया है तो वे मिग-29 को ज़्यादा एजाइल बताते हैं। लेकिन मिग-29 की जो एजिलिटी है तो वो भी एक कीमत के साथ आती है जो कि इसकी सेफ्टी रिकॉर्ड में दिखती है। और इसके नॉन कॉम्बैट क्रैश के जो रीजंस थे तो उसमें सबसे कॉमन रीज़न था इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला RD-33 इंजन, जिसका ओवरहॉल टाइम पीरियड काफ़ी कम है और वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तुलना में इसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। बाकी जिन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए गए तो उनमें से अधिकतर कंट्रीज़ में मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड, पार्ट्स के सप्लाई, तो उसमें भी डिफरेंस आने की वजह से इसके क्रैश रिकॉर्ड बढ़ा है। और भारत भी मिग-29 के एयरफोर्स वेरिएंट और नेवल वेरिएंट दोनों को ही ऑपरेट करता है। जो उसका नेवल वेरिएंट है मिग-29K, तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के मुताबिक इससे जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं तो उनमें भी इंजन फेलियर से लेकर अरेस्टर केबल की प्रॉब्लम्स को भी मेंशन किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें इश्यूज पाए गए हैं उसमें है RD-33 इंजन की रिलायबिलिटी, एक शॉर्ट एयर फ्रेम लाइफ और पोस्ट सोवियत एरा के बाद आने वाला मेंटेनेंस गैप। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिग-29 है वो एक बहुत ही कमाल के डॉग फाइटर में भी काउंट होता है। और आपको एक बात और बता दें कि जो मिग-29 है वो पहला ऐसा नॉन वेस्टर्न फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने एक्वायर करके रिवर्स इंजीनियर किया है। 1990 में जर्मन रीयूनिफिकेशन के बाद अमेरिका ने लगभग 21 ईस्ट जर्मन मिग-29 को एक्वायर किया था और अमेरिकन पायलट्स ने इसको फ्लाई भी किया था। और उसको फ्लाई करने के बाद इसकी डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी से वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे। और विशेष रूप से इसका हेलमेट माउंटेड साइट और R-73 मिसाइल का कॉम्बिनेशन, जो कि उस समय वेस्टर्न इन्वेंट्रीज में मौजूद किसी भी अन्य चीज़ से कई वर्ष आगे था। और इसके R-73 मिसाइल और हेलमेट साइट सिस्टम का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का था कि नेटो को मजबूर होना पड़ा अपने एयर कॉम्बैट रीडिज़ाइन करने के लिए। और मिग-29 की एक खास बात और थी कि इसकी जो कैनोपी है वो एक ऐसे एंगल पर थी जहाँ से पायलट अपनी कैनोपी से केवल देखकर भी एनिमी फाइटर जेट को लॉक करके शूट डाउन कर सकता था। और जब तक कि सन 2000 तक AIM-9X साइड विंडर नहीं आई थी तब तक नेटो फाइटर्स के पास इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं थी। और लगभग 15 वर्षों से भी अधिक समय तक मिग-29 के पास क्लोज इन फाइट्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन इसके जो RD-33 इंजन्स थे तो वो हमेशा के लिए इसके लिए एक सेफ्टी का कंसर्न बने रहे थे। यहाँ तक कि RD-33 इंजन्स के जो मॉडर्नाइज वर्जन्स थे तो उनकी भी जो सर्विस लाइफ है वो भी केवल 1000 आवर्स तक ही पहुँची थी। वहीं F-16 की जो इंजन्स थे उनकी सर्विस लाइफ 4000 आवर्स प्लस की थी। और इसी वजह से जो मिग-29 है तो उसको खरीदने से ज़्यादा उसको ऑपरेट करना महंगा साबित होता था। अब इसके बाद नंबर 4 पर है F-16 फाइटिंग फैल्कन, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे सफल फाइटर जेट में से एक है। जो F-16 है इसकी स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। ये दुनिया का सबसे कॉमन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके लगभग 4600 से अधिक यूनिट्स बनाई गई हैं
25 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है और भारत का पड़ोसी भी इसको ऑपरेट करता है। और 2026 के डेटा के हिसाब से अभी भी वर्तमान समय में दुनिया भर में लगभग 2102 F-16 एक्टिव सर्विस में है। और अगर बात करें क्रैश की, तो जनवरी 2025 तक F-16 के लगभग 670 से ज़्यादा क्रैश हुए हैं। और सुन के भले लगता है कि एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है, लेकिन अगर आप इसको इन दो खास मैट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे कि क्रैश पर 100 बिल्ट और क्रैश पर 1 लाख फ्लाइट आवर्स, तो फिर आपका इसका नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि पर 100 बिल्ट के हिसाब से इसका रिकॉर्ड केवल 14.6% का है और क्रैशेस पर 1 लाख फ्लाइट आवर्स के हिसाब से केवल 3.55। अब प्रश्न ये कि F-16 इस लिस्ट पे क्यों है। तो देखिए, इसका जो एब्सोल्यूट नंबर है क्रैश का वो 670 है और इतना बड़ा है कि इसे इग्नोर नहीं कर सकते और इसी वजह से वो इस लिस्ट में है। बाकी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो F-16 है वो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और लगभग 35% इसके क्रैशेस में जो कॉमन रीज़न रहा है वो इंजन फेलियर का था, जबकि ग्राउंड से टकराने वाले मामले लगभग 24% थे। लेकिन एक एडवांस ऑटो GCA सिस्टम आने के बाद से F-16 पायलट्स की जान काफ़ी ज़्यादा बची भी है और पायलट्स ने F-16 का एक निकनेम भी रखा है, लॉन डार्ट। अब नंबर 3 पर है F-100 सुपर सेबर। इसे प्यार से द हन कहते थे। यह अमेरिका का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो लेवल फ्लाइट में साउंड बैरियर तोड़ सकता था और ईयर 1953 और ये फेमस सेंचुरी सीरीज़ का फर्स्ट जेट भी था और ये एक तरह से रेवोल्यूशन की तरह था। लेकिन ये रेवोल्यूशन की कीमत काफ़ी भारी थी और वो थी पायलट्स की जान। इसकी लगभग 2294 से अधिक यूनिट्स बनाई गई थी, लेकिन 889 से ज़्यादा एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गए और लगभग 324 पायलट्स की इसने जान भी ली है। और अगर इसके क्रैश रिकॉर्ड को पर 100 बिल्ट के हिसाब से देखें तो वो है 38.7%, यानी कि हर 10 में से 4 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में गए। और पर 1 लाख फ्लाइट आवर्स के हिसाब से लगभग 33, जो कि F-16 से 9 गुना ज़्यादा डेंजरस पर फ्लाइट वाला रिकॉर्ड है। और इसका सबसे घातक वेरिएंट था इसका ओरिजिनल F-100A। सिर्फ इसी वेरिएंट के लगभग 25% एयरफ्रेम दुर्घटना में ख़त्म हो गए थे और सर्विस में आए सिर्फ 6 हफ्ते हुए थे और पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था। असल में इस एयरक्राफ्ट में जो असली प्रॉब्लम थी वो था इसका इनर्शिया कपलिंग, यानी कि एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें एयरक्राफ्ट एक साथ रोल, पिच और यॉ तीनों एक्सिस पे स्पिन करने लगता है और पायलट के कुछ करने से पहले ही जो एयरफ्रेम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और लैंडिंग अप्रोच के समय में भी इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि विंग टिप से जो लिफ्ट है वो अचानक खत्म हो जाती थी, जिससे एयरक्राफ्ट एकदम से पिचअप करता था और इस मूव को नाम मिला था द सेबर डांस। और ये सेबर डांस बहुत पायलट्स की जान ले गया। और अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको 1956 की एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें F-100 इस तरह से फाइनल अप्रोच पे सेबर डांस कर रहे हैं और उस इंसिडेंट में पायलट सर्वाइव नहीं कर पाया था। इसके बाद नंबर 2 पर आता है कोई और नहीं बल्कि अपना MiG-21, जो कि फ्लाइंग कॉफिन, वीडो मेकर तो इस तरह के नामों से बदनाम है। जो MiG-21 है वो इतिहास का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसकी 11,000 से अधिक यूनिट्स बनाई गई हैं। लगभग 60 प्लस एयरफोर्सेस ने इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन भारतीय वायुसेना के MiG-21 की जो स्टोरी है वो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। भारत ने लगभग 850 MiG-21 एक्वायर किए थे और इनमें से लगभग 511 दुर्घटना में हमने खोए हैं, यानी कि क्रैश पर 100 बिल्ट के हिसाब से रेट हुआ 60.8%, यानी कि हर 10 जेट में से 6 का लॉस। बाकी MiG-21 का जो पर 1 लाख फ्लाइट आवर्स का रिलायबल ग्लोबल डेटा है वो पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सोवियट्स और रशियन एयरफोर्सेस ने वो स्टैटिस्टिक्स कभी भी ओपनली पब्लिश नहीं किए। लेकिन इसका पर 100 बिल्ट का ही रेट इतना ख़राब है कि किसी और फैक्टर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतने ज़्यादा क्रैश होने का जो कारण है वो भी पता होने चाहिए। जैसे कि जो MiG-21 है उसे एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर की तरह डिज़ाइन किया गया था। नैरो विंग्स, बहुत ही हाई लैंडिंग स्पीड्स, एक स्मॉल फ्यूल कैपेसिटी, और अगर कुछ गलत होता था तो पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता था। लेकिन MiG-21 का जो मास प्रोडक्शन है तो उसी वजह से एयरक्राफ्ट काफ़ी सस्ता भी था और कुछ लोग इसको फाइटर जेट के AK-47 की तरह भी कंसिडर करते हैं। और अपने पीक पर भारतीय वायुसेना लगभग 19 स्क्वाड्रंस पर टोटल 400 MiG-21 को ऑपरेट कर रही थी। और इस एयरक्राफ्ट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 2019 में भारतीय वायुसेना के पायलट ने इसी 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के 4th जनरेशन F-16 को गिराकर भी दिखाया था। लेकिन इसके दुर्घटना का जो रिकॉर्ड था, जिनमें हमने अपने लगभग 170 से अधिक ब्रेव पायलट्स को खोया है, तो उस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसके क्रैश का कारण ये भी था कि जब ये एयरक्राफ्ट अपने आफ्टर बर्नर मोड में ऑपरेट कर रहा होता था तो उस समय इंजन अपने सर्ज लाइन के बेहद ही करीब काम करता था और एक छोटी सी चीज़ भी इंजन में चले जाने से इंजन में अचानक खराबी आ जाती थी और वो बंद हो जाता था। बाकी पुअर मेंटेनेंस, लो क्वालिटी के रिप्लेसमेंट पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की कमी, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे इसके इतने ज़्यादा क्रैश होने के। और बाकी क्रैश का रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि हमने जितने एयरक्राफ्ट लिए थे उसमें से आधे से ज़्यादा हमने इसी तरह की दुर्घटनाओं में खोए हैं।
और वैसे अगर आपने 2006 में आई रंग दे बसंती वाली मूवी देखी है तो वो मूवी भी मिग 21 के इसी क्रैश रिकॉर्ड के आसपास घूमती है। और अब बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ, और वो है F-104 स्टार फाइटर। और वैसे तो इसे यूएसए ने बनाया है, लेकिन जो इसकी असली कहानी है वो जर्मनी में शुरू हुई थी। इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरर लॉकहीड ने इस एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग में ये बोला था कि द मिसाइल विद अ मैन इन इट, लेकिन जर्मन प्रेस ने इसको नाम दिया था विटविन मार्कर, जिसका एक तरह से मतलब द विडो मेकर भी होता है और एक खतरनाक मशीन भी होता है। और ये दोनों डिस्क्रिप्शन सेम रीज़न के लिए सही थे। F-104 के विंग्स इतने पतले थे और इतने छोटे थे कि कहते हैं कि अगर उसको हाथ से आप टच करो तो कट सकता है। इसकी मैक 2 की स्पीड थी, लेकिन अगर पायलट ने एक छोटी सी भी गलती की तो फिर गेम ओवर। इस एयरक्राफ्ट की टोटल 2578 यूनिट्स बनाई गई थी, लेकिन इनमें से आधे से ज़्यादा एयरक्राफ्ट दुर्घटना में ही खोए हैं। अगर आप इसको कंट्री बाय कंट्री देखते हैं तो ये नंबर्स काफ़ी शॉकिंग हैं। जर्मनी ने 916 स्टार फाइटर्स एक्वायर किए थे, जिनमें से 292 उन्होंने खो दिए, जिसमें लगभग 116 पायलट्स की जान गई और उनमें 8 यूएस एयरफोर्स के एक्सचेंज पायलट्स भी थे। और वेस्ट जर्मन F-104 का जो पीक एक्सीडेंट रेट था वो था 139 पर 1 लाख फ्लाइंग आवर्स, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है किसी भी अन्य फाइटर से लगभग 14 से 28 गुना ज़्यादा खतरनाक था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर टाइम एक पायलट अपने F-104 के कॉकपिट में बैठता था तो उसके सर्वाइव करने के जो चांसेस हैं वो एक F-16 पायलट से लगभग 39 गुना कम थे। और अगर आप बाकी कंट्री का डेटा भी लेते हैं जैसे कि कनाडा, तो उनके भी 200 सिंगल सीट F-104 फाइटर में से 50% से अधिक इसी तरह की दुर्घटनाओं में खोए थे। बाकी इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इन सब ने 35 to 38% फ्लीट लॉस करी है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी 2578 यूनिट्स बनाई गई थी, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा दुर्घटना में खो दिए। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि लगभग 2500 एयरक्राफ्ट में से लगभग 1100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट केवल दुर्घटना में ही खोए हैं। और इसी वजह से इसको भी विडो मेकर, फ्लाइंग कॉफिन, लॉन डार्ट ये सभी निकनेम मिले हुए हैं। और एकेडमिक ह्यूमन फैक्टर्स की रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया है कि जो इसका J79 इंजन था वो बेहद ही ज़्यादा अनरिलायबल था। इसके विंग्स इतने छोटे थे कि लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट में डेडली थे और वेस्ट जर्मन्स इसे लो लेवल फ्लाइट बॉम्बर की तरह यूज़ कर रहे थे, यानी कि उस भूमिका के लिए जिसके लिए इसे डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। और फिर उसके साथ इनएक्सपीरियंस पायलट्स तो सोने पे सुहागा वाली बात है। इसके अलावा इसमें एक रिश्वत वाला मामला भी शामिल है। 1976 में यूएस सेनेटर फ्रैंक चर्च की इन्वेस्टिगेशन में निकला कि लॉकहीड ने फॉरेन ऑफिशियल्स को लगभग $22 मिलियन की रिश्वत दी थी F-104 की सेल्स के लिए। और अक्टूबर 1975 में लॉकहीड ने जर्मनी में 32 वीडोज़ और डिपेंडेंट को लगभग 3 मिलियन जर्मन करेंसी पे की थी बिना लायबिलिटी को एडमिट करे। और पायलट्स के बीच में इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक जोक था कि अगर थोड़ा वेट करोगे तो वेस्ट जर्मनी के हर स्क्वायर माइल पर एक स्टार फाइटर क्रैश हुआ होगा। तो ये थी हमारी टॉप 5 लिस्ट, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट ख़राब नहीं है सिंपल सेंस में। मिग 21 ने भारत को 1965, 1971, 1999 और बाद के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी मदद करी थी। वहीं जो F-104 है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, नेटो की दशकों तक सेवा की है। F-16 अभी भी हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल फाइटर एक्सपोर्ट है। बाकी हाई एक्सीडेंट काउंट का मतलब सिर्फ डिज़ाइन के फ्लॉज ही नहीं होते हैं, बल्कि हैवी यूज़, हार्ड मिशन और उस एरा के मिलिट्री एविएशन रियलिटीज़ तो वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और इस तरह की आप कौन सी लिस्ट अगले एपिसोड में देखना चाहेंगे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।